तुम मेरी भुजा दूसरे हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। आप सभी को श्रावण मास की अनंत शुभकामनाएं। मैं सतीश मिश्रा। अभी आप लोगों को भाग 5 तक हमने सुनाया माता कौशल्या से विदाई। भगवान राम, माता सीता, श्री लक्ष्मण जी सुमित्रा माता से विदाई लेते हैं। इसके बाद का प्रसंग हम आपको लेकर चलते हैं उसी भाग में, खंड 6 में। तो आइए। विदा हुए उर्मिला से लखन यो सानंद, कौशल्या जी के चले कह जय रघुकुल चंद। आगे बढ़ते हैं। देखा बन जाने को तैयार श्री रघुबर सिया हो रहे हैं, माँ उनको विदा कर रही है, माँ से वह विदा हो रहे हैं। लक्ष्मण कुछ झिझके यह सोचा, आगे बढ़ जाऊं कैसे मैं, मुझको भी साथ ले चलो, यह मन ही कह पाऊं कैसे मैं। लखनलाल खड़े होकर के झिझक रहे हैं, सोच रहे हैं कि किस तरह से और क्या जाके कहूँ मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी से कि जो मुझे भी साथ लेके चलें वन में। क्या जाने श्री रघुकुल भूषण बिनती स्वीकार करें न करें, अपने छोटे पर सेवक पर इतना उपकार करें न करें। कि सोचते हैं क्या पता सुने या ना सुने भगवान। इस सोच और संकोच विवश बस वही ठिठक रह गए लखन, खंभे के पीछे खड़े खड़े व्याकुल हो रोने लगे लखन। सुनी गरीब निवाज ने कोने की आवाज, बिसुक बिसुक कर लखन के रोने की आवाज। भगवान राम इनके रोने की आवाज सुनते हैं, बढ़ आए आगे तभी रघुकुल कमल दिनेश, बोले हैं यह क्या लखन, क्यों है मन में कलेश। आकर के श्री लक्ष्मण जी के पास भगवान राम पूछ कि ऐसी क्या बात है कि तुम रो रहे हो। तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। कहने को तो हम तुम दो हैं, वास्तव में वंश एक ही है तत्व एक है, रक्त एक, रघुकुल का अंश एक ही है। कहते हैं हम दोनों एक ही हैं। आंधी में जैसे पड़े टूट वृक्ष की डाल, त्यों ही प्रभु के चरण पर गिरे लखन तत्काल। बोले जब यही भाव है तो ममता तोड़े जाते हो क्यों, मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझको छोड़े जाते हो क्यों। भाषा चातुर्य नहीं मुझ पर तो टूक वचन है लक्ष्मण का, या साथ गगन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन है लक्ष्मण का। प्रभु बोले धीरज धरो इतने मत अकुलाओ, जरा समय की ओर भी अपनी नज़र घुमाओ। कि एक बार समय की तरफ भी अपनी नज़र को घुमाइए लक्ष्मण। मैं सिया सहित बन जाता हूँ, मामा गृह भरत शत्रुघ्न हैं, इस जगह पिताजी माताजी शोकातुर हैं, मलिन मन हैं। इसलिए रहो तुम यहीं लखन, उनकी व्याकुलता हरने को सेवक चाहिए यहाँ भी तो बूढ़ों की सेवा करने को। लक्ष्मण बोले आप बिन मुझे न आश्रय और, हूँ जहाज का काग में जिसे न दूजा ठोर। कि मैं कागज की जहाज के तरीके से हूँ कि जिसके पास दूसरा कोई ठोर है ही नहीं। तो आगे कहते हैं लक्ष्मण जी, मुझको क्या मतलब औरों से, मैं तो सेवक चरणों का हूँ, आजन्म उपासक परिचायक याचक पायक चरणों का हूँ। भाई स्वामी का पिता सखा मेरे तो अवध बिहारी हैं, भाभी स्वामिनी और माता जो कुछ हैं वो जनक दुलारी हैं। सेवा में दूर रही तो फिर निष्फल है, भुजा टूट जाए छूटेंगे नहीं कदापि चरण, चाहे यह प्राण छूट जाए। श्री लखनलाल जी हर शब्द में कहते हैं कि मुझे किसी भी तरह आप लेकर के अपने साथ में चलो। तो भगवान श्री राम एक थोड़ी देर के लिए सोचने लगते हैं और सोचते सोचते कहते हैं, भाई के लोहू का भाई दब सकता है उद्वेग नहीं, जब बांध टूट जाता है तो रुक सकता जल का वेग नहीं। भाई ने इस बात जब रखा हृदय तत्काल, भाई की बाहें तभी फलक उठी तत्काल। किया उपस्थित राम ने फिर भी वह प्रस्ताव,
सीता से जो कहा था अपने मन का भाव, वही भाव लक्ष्मण जी से भी कहते हैं। जिस आज्ञा पर तत्पर हूँ मैं उसमें क्यों कर टल सकता हूँ, मझली माता ने कहा नहीं मैं कैसे ले चल सकता हूँ। अब तुम भी साथ चलोगे तो सब बात नष्ट हो जाएगी, वनवास नहीं है वन विहार यह कहकर माँ झुझलाएगी। वही बात जो माता सीता से कहते हैं भगवान राम, वही लक्ष्मण जी से भी कह रहे हैं कि अगर मैं तुम्हें लेके चलूँगा तो मझली माता कहेंगी कि वो वनवास नहीं, वो तो वन विहार है। और झुझलाने की किसी के क्या है इसमें बात, आई यह कहती हुई वहीं सुमित्रा मात। फिर माता सुमित्रा आगे आती हैं और कहती हैं इसमें किसी के झुझलाने की कोई बात नहीं। मानो उस मुख रूपी वन में सिंहनी सदृश बाणी गर्जी, उन दो वीरों मध्य पहुँच वह वीरा छत्राणी गर्जी। आज्ञा ही का है प्रश्न बड़ा तो तोड़े इस विधि बंधन को, दे रही सुमित्रा आज्ञा है जाओ ले जाओ सुमित्रा नंदन को। माता सुमित्रा आगे आकर के आज्ञा देती हैं और इसी के साथ हम इस भाग को यहीं समापन करते हैं। आपको अगले खंड में इसके आगे की कथा में लेके चलेंगे। आप सभी को सादर जय सिया राम और पवित्र सावन मास में जय भोलेनाथ।